जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इजराइल और अमेरिका के हमले में ईरान के किस सुप्रीम लीडर की मौत हो गई है? आंसर हो जाएगा अयातुल्लाह अली खामेनेई। तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अयातुल्लाह अली खामेनेई, तो उनका निधन हो गया है इजराइल और अमेरिका के हमले में। यहाँ पर आप अली खामेनेई को देख सकते हैं, ये उनकी पिक्चर है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये खबर आई इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्लाह अली खामेनेई, उनकी मौत हो गई है। और ये हमला कब हुआ था? 28 फरवरी 2026 को। ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान पश्चिमी एशिया का एक देश है। 1935 तक इसे फारस के नाम से जाना जाता था। तेहरान इसकी राजधानी है। मसूद पेजेस्कियान यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। ईरानी रियाल यहाँ की करेंसी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लें ईरान के बारे में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के सानंद में किस कंपनी की सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग सुविधा का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा माइक्रोन टेक्नोलॉजी। तो मोदी जी के द्वारा गुजरात के सानंद, जो कि अहमदाबाद जिले में है, वहां पर माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। और ये जो परियोजना है ये 2023 में शुरू हुई थी और यह भारत की पहली ऐसी सुविधा है और इसे देश की सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के तहत सबसे बड़ा निवेश माना जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश से 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा? आंसर हो जाएगा रूस। तो रूस से भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा है और इनकी संख्या कितनी है? 5 है। और दोस्तों, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसका काम क्या होता है? तो हवा में ही दुश्मन देश की मिसाइल को खत्म करना, ठीक है। और इसको चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने किस शहर का नाम बदलकर आबू राज किया है? आंसर हो जाएगा माउंट आबू, यानी माउंट आबू का नाम बदल दिया गया है। अब इसे आबू राज के नाम से जाना जाएगा। हालांकि 2-3 नाम और बदले गए हैं राजस्थान में, जैसे कामा जो डींग में था इसका नाम कामबन, और जहाजपुर जो कि भीलवाड़ा में था इसका नाम यज्ञपुर किया गया है। तो माउंट आबू हो गया है आबू राज, कामा हो गया है कामबन और जहाजपुर हो गया है यज्ञपुर। भारत का पहला नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी पर स्थापित किया जाएगा? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 28 फरवरी 2026 को 8 चीते किस देश से भारत लाए गए हैं? आंसर हो जाएगा इसका बोत्सवाना। तो बोत्सवाना देश से, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, वहाँ से 8 चीतों को भारत लाया गया है और उन्हें मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। ये जो 8 चीते आए हैं इसमें से 6 फीमेल हैं और 2 मेल हैं। इस प्रकार से भारत में चीतों की संख्या 46 हो गई है। इससे पहले भारत में नामीबिया और साउथ अफ्रीका से भी चीते आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो दोस्तों, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा 2 से 24 मार्च तक ट्राइबल हेरिटेज कल्चर की एक सीरीज शुरू की गई है और इसी के तहत भारत ट्राइब फेस्ट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें जो हमारी जनजातियां हैं उनके कौशल, उनकी रचनात्मकता और उनके कल्चर को दिखाया जाएगा। वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? जुअल ओराम। अगला क्वेश्चन है, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी और हेड कोच के नाम पर नया स्टैंड बनाने का ऐलान हुआ है? आंसर हो जाएगा रवि शास्त्री। तो मुंबई में जो वानखेड़े स्टेडियम है वहाँ पर रवि शास्त्री
जी के नाम पर एक स्टैंड बनाया जाएगा। इससे पहले सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर जी के नाम पर स्टैंड बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन बार्सिलोना में किया गया है। बार्सिलोना कहाँ है? स्पेन में। ठीक है, तो स्पेन के बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किया गया है और इसमें भारत की तरफ से शामिल हुए थे केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, और ये 2 से 5 मार्च 2026 तक आयोजित किया गया है। इसमें मोबाइल, 5G, 6G नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, साइबर सुरक्षा और स्मार्ट डिवाइस से जुड़ी जो नवीन तकनीकें हैं उनका प्रदर्शन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने अपना 25वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 1 मार्च को मनाया है। कब मनाया है दोस्तों? 1 मार्च को। तो विद्युत मंत्रालय के तहत जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है उसने 1 मार्च 2026 को अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना 1 मार्च 2002 को हुई थी। ये विद्युत मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं श्री कृष्ण चंद्र पाणिग्रही और वर्तमान में इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुदुचेरी में कितने करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? आंसर हो जाएगा 2700 करोड़। भारत ने यूरेनियम आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा कनाडा। तो भारत ने हाल ही में कनाडा के साथ एक समझौता किया है जिसमें कनाडा भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। तो अभी कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, वो भारत की यात्रा पर आए थे। इसी यात्रा के दौरान ये समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 2 मार्च 2026 को ओलियम, जिसे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड गैस का रिसाव कहाँ हुआ है? तो इसका रिसाव हुआ था पालघर, महाराष्ट्र में। तो दोस्तों, पालघर जिले के तारापुर MIDC क्षेत्र में भागेरिया केमिकल्स कंपनी से ओलियम, जिसे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड गैस बोला जाता है, का रिसाव हुआ था और इस घटना से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई थी। 2600 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर ने। तो जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। अब सवाल ये आता है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है? तो आपको याद रखना है कि ये क्रिकेट से रिलेटेड है। तो क्रिकेट की रणजी ट्रॉफी 2025-26 को जम्मू कश्मीर ने जीता है और जम्मू कश्मीर ने पहली बार इसको जीता है। आपको याद रखना है कि जो फाइनल मुकाबला हुआ था ये कर्नाटक के हवल्ली में हुआ था और फाइनल मुकाबला जम्मू कश्मीर और कर्नाटक के बीच हुआ था। हालांकि जो फाइनल मुकाबला था ये ड्रॉ हो गया था, लेकिन पहली पारी में जम्मू कश्मीर को बढ़त हासिल हुई थी, इसलिए जम्मू कश्मीर को विजेता घोषित किया गया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे हैं? औकिब नबी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत और जापान। तो भारत और जापान के बीच में एक द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौता हुआ है। तो इस समझौते के तहत दोनों देश अपनी स्थानीय मुद्राओं में अमेरिकी डॉलर के बदले विनिमय कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिल्ली की महिलाओं को समर्पित कितनी नई योजनाएं शुरू की हैं? आंसर हो जाएगा इसका 4। तो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिल्ली की 4 योजनाओं का शुभारंभ किया गया है, जिसमें से एक है लखपति बिटिया योजना, दूसरी है सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड योजना, तीसरी है मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना और चौथी है फ्री LPG सिलेंडर योजना। तो इन 4 योजनाओं को शुरू किया है दिल्ली सरकार के द्वारा और इनकी लॉन्चिंग किसके द्वारा की गई है? हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जल दाह संस्कार को कानूनी मान्यता देने वाला यूनाइटेड किंगडम का पहला देश कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड में हाल ही में जल दाह संस्कार को कानूनी मान्यता दी गई है। जो जल दाह संस्कार है इसे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस भी बोला जाता है। तो इसमें
जो मृत व्यक्ति होता है उसके शरीर को आग में नहीं जलाया जाता है, बल्कि पानी, गर्मी और रसायनों के माध्यम से उसे विघटित किया जाता है। बाद में उसकी जो हड्डियां बचती हैं उनका चूर्ण बना दिया जाता है और फिर ये हड्डियां जो है परिवार वालों को सौंप दी जाती हैं। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसे जलदाह संस्कार बोला जाता है। तो इसी को कानूनी मान्यता प्रदान की है हाल ही में स्कॉटलैंड ने। अगला क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन है, यानी चीफ गेस्ट कौन है रायसीना डायलॉग 2026 के? तो वो हैं अलेक्जेंडर स्टब। तो फिनलैंड के जो राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर स्टब, वो रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि हैं। रायसीना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है, हर साल किया जाता है और 4 से 7 मार्च 2026 तक इसका आयोजन 2026 में किया गया है। 2026 की थीम क्या है? संस्कार, दृढ़ अभिव्यक्ति, समायोजन और प्रगति। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट कर लें। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला अमेरिका महाद्वीप का पहला देश कौन बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिली। तो चिली देश में हाल ही में कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी को ख़त्म किया गया है और इससे पहले जो जॉर्डन देश था उसने लेप्रोसी को ख़त्म किया था और अब दुनिया का दूसरा देश चिली बना है जिसने कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी को ख़त्म किया है और चिली अमेरिका महाद्वीप का पहला ऐसा देश है जिसने लेप्रोसी को ख़त्म किया है। अगला क्वेश्चन है, येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में है जिसका इचिनस गीजर 6 साल बाद फिर से एक्टिव हुआ है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका में स्थित है येलोस्टोन नेशनल पार्क और उसमें स्थित है इचिनस गीजर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा अम्लीय गीजर है। ये 6 साल बाद फिर से एक्टिव हुआ है। इससे पहले ये 2020 में एक्टिव हुआ था। अच्छा, ये गीजर क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह पर एक प्राकृतिक झरना होता है जो समय समय पर गर्म पानी और भाप को जोर से ऊपर की ओर फेंकता है। येलोस्टोन नेशनल पार्क की बात करें तो यह अमेरिका का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और इसे 1872 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हट्टी रिसाला उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में मनाया गया है। तो महाराष्ट्र के जालना शहर में 138 साल पुरानी परंपरा है जिसके अंतर्गत हट्टी रिसाला उत्सव मनाया जाता है और यह उत्सव होली के अगले दिन यानी होली बंधन के दिन आयोजित किया जाता है। इस साल इसका आयोजन 5 मार्च को हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में किस स्थान पर महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण हुआ है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना में महात्मा गांधी जी की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये अरियूर सोला रिजर्व फॉरेस्ट में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सवा सॉल किस केंद्रीय जेल की पहली महिला अधीक्षक बनी है? तो वो श्रीनगर केंद्रीय जेल की पहली महिला अधीक्षक बनी है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं RN रवि। चलिए जो हाल ही में राज्यपालों की नियुक्ति हुई है उनको डिस्कस करते हैं। तो शिव प्रताप शुक्ला अब तेलंगाना के राज्यपाल बने हैं। जिष्णुदेव वर्मा महाराष्ट्र के राज्यपाल, नंद किशोर यादव नागालैंड के राज्यपाल और सैयद अता हसनैन बिहार के राज्यपाल, RN रवि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ये तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। कविंदर गुप्ता हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, विनय कुमार सक्सेना लद्दाख के उपराज्यपाल बने हैं, अभी तक ये दिल्ली के उपराज्यपाल थे, और तरनजीत सिंह संधू दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं। विश्व में पहली बार पार्किंसंस रोग के लिए स्टेम सेल उपचार किस देश ने मंजूर किया है? आंसर हो जाएगा जापान। तो जापान में पार्किंसंस रोग के लिए स्टेम सेल उपचार का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम पार्किंसंस रोग की बात करें तो यह एक न्यूरोलॉजिकल विकार है। इसमें हाथ पैरों में कपकपी, धीमी गति और संतुलन की समस्या होती है। अगला क्वेश्चन है, चाइना के झुरोंग रोवर ने किस ग्रह पर
प्राचीन समुद्री तटों के अवशेष खोजे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंगल ग्रह। तो चाइना का जो झुरोंग रोवर है उसने मंगल ग्रह पर प्राचीन समुद्र तटों के अवशेष खोजे हैं। कर्नाटक सरकार ने कितनी उम्र से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया है? आंसर हो जाएगा 16 साल से कम। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के लिए शुभंकर कौन बने हैं? तो प्रगति और विकास को जनगणना 2027 के लिए मस्कट यानी शुभंकर बनाया गया है। भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट कौन बनने जा रहा है? तो जो विक्रम फर्स्ट है ये भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट बनेगा और इसकी जो लॉन्चिंग है ये फरवरी से मार्च के बीच में की जानी है श्रीहरिकोटा से। इसको डेवलप किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने, जो कि हैदराबाद में स्थित एक स्टार्टअप है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने प्रदूषण कम करने के लिए कौन सा पहला परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार लॉन्च किया है? तो जीरो प्राइस नाम का एक नया पुरस्कार लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा और इसका उद्देश्य होगा परिणाम आधारित पर्यावरण के क्षेत्र में जो बेहतरीन काम करते हैं उनको सम्मानित करना। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत के युवा वयस्क मानसिक स्वास्थ्य में किस स्थान पर है? आंसर हो जाएगा 40वें स्थान पर। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो इंडियन आर्मी ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान हासिल किया है और ये जो खेल हैं ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आयोजित किए गए थे। इस बार इनका 6वां संस्करण आयोजित किया गया था। दोस्तों, भारतीय सेना टॉप पर रही है। इसने 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस प्रकार से 23 मेडल जीते हैं इंडियन आर्मी ने। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और लद्दाख रहा है। अगला क्वेश्चन है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ किस ऑपरेशन के तहत संयुक्त सैन्य अभियान की पुष्टि की है? तो आंसर हो जाएगा ऑपरेशन लायंस रोर। तो इजराइल ने ईरान के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन लायंस रोर। इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? तो इसका शुभारंभ अजमेर में किया गया है। तो दोस्तों, मोदी जी के द्वारा राजस्थान के अजमेर में 14 साल से कम उम्र की बच्चियों के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया है। अब हम अगर बात करें ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की तो इसे शॉर्ट में HPV बोला जाता है। तो इसके कारण सर्वाइकल कैंसर होता है महिलाओं में। तो इसी से रोकथाम के लिए अब HPV का टीकाकरण किया जाएगा पूरे देश में। अगला क्वेश्चन है, मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को या एयरपोर्ट को वर्ष 2025 में कौन सा ग्लोबल पुरस्कार मिला है? तो बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स का अवार्ड मिला है। ठीक है, और ये जो मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, गेल इंडिया लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा दीपक गुप्ता। तो दीपक गुप्ता हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड के CMD यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। उन्होंने संदीप कुमार गुप्ता का स्थान लिया है। गेल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ये भारत की अग्रणी प्राकृतिक गैस कंपनी है और इसे पहले गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी और भारत सरकार के स्वामित्व में है ये वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC ने पहली बार कार्बन क्रेडिट्स किस समझौते के तहत मंजूर किए हैं? तो पेरिस समझौते के तहत मंजूर किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिलोचन पोखरेल। तो त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर सिक्किम के एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एलिसा हीली ने हाल ही में किस फॉर्मेट से संन्यास लिया है? आंसर हो जाएगा इसका इंटरनेशनल क्रिकेट से।
तो उन्होंने टेस्ट, 20 और वनडे इन सभी से संन्यास ले लिया है। और उन्होंने अपना जो लास्ट वनडे मैच है ये इंडिया के खिलाफ खेला है और लास्ट टेस्ट मैच भी ये इंडिया के खिलाफ ही खेल रही हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन ने अपना पहला नवाचार मिशन किस राज्य में शुरू किया है? तो ये त्रिपुरा में शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की नई अध्यक्ष कौन है जो भारत की यात्रा पर आई थी? तो उनका नाम है जोउ जियामी। तो जोउ जियामी हाल ही में भारत की यात्रा पर आई थी। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन बना है? तो वो बना है भारत। तो भारत दुनिया का 25% दूध का प्रोडक्शन करता है, इस बात को आप याद रखिएगा। इस प्रकार से भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है, लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 के लिए किस टीम को नॉमिनेट किया गया है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम को इस अवार्ड के लिए हाल ही में नॉमिनेट किया गया है। अभी ये अवार्ड दिया नहीं गया है, 20 अप्रैल को ये अवार्ड दिया जाएगा। अब बहुत सारे इसमें नॉमिनेशन हुए हैं, अब देखते हैं कि कौन इसका विजेता बनता है। तो लॉरियस अवार्ड जो हैं वो खेल के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले अवार्ड हैं। तो इस बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम को इसके लिए नॉमिनेट किया गया है और 2025 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को हरा करके और क्रिकेट विश्व कप जीता था। अगला क्वेश्चन है, अट्टुकल पोंगल किस राज्य में मनाया गया है? तो हाल ही में ये जो त्यौहार है ये केरल राज्य में मनाया गया है। तो ये त्यौहार अट्टुकल मंदिर में आयोजित किया जाता है। इसमें केवल महिलाएं हिस्सा लेती हैं और इसमें मिट्टी के बर्तनों में पोंगल यानी मीठा चावल बनाया जाता है और देवी को समर्पित किया जाता है, अर्पित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मृत व्यक्तियों द्वारा अंगदान के मामले में सबसे आगे कौन है? तो वो है तमिलनाडु। तो 2026 के पहले 2 महीनों में तमिलनाडु में 57 मृत दाताओं ने अंगदान किया है। इस प्रकार से ये टॉप पर बना हुआ है। हनुमान परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश में हनुमान परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य है मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना और फसलों और पशुधन के लिए सुरक्षा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के किस संग्रहालय ने संत तिरुमंगई आलवर की कांस्य प्रतिमा भारत को लौटाई है? आंसर हो जाएगा एस मोलियन संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महिला के अनुसार वैश्विक स्तर पर महिलाओं के पास पुरुषों के कानूनी अधिकारों का कितने प्रतिशत है? यानी 64%। यानी विश्व में जो महिलाएं हैं उनके पास केवल पुरुषों के अपेक्षा 64% ही कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। T20 विश्व कप का सबसे तेज शतक किसने बनाया है? तो न्यूजीलैंड के जो फिन एलन है उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 विश्व कप का सबसे तेज शतक बनाया है। राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 मार्च को राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस मनाया जाता है। किस देश के संविधान में हाल ही में बदलाव किया गया है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति और सांसदों का जो टेन्योर है उसको बढ़ाया गया है? तो आंसर हो जाएगा सोमालिया। तो सोमालिया में राष्ट्रपति और सांसदों का कार्यकाल पहले 4 वर्ष हुआ करता था, अब 5 वर्ष किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस केंद्रशासित प्रदेश के वन विभाग के साथ हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए समझौता किया है? आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के करेंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन बने हैं। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। स्टडी करके ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्ले स्टोर पर स्टडी कर सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो लूसेंट जेके कोर्स मिल जाएगा। FAV 600 कूपन कोड यूज़ करना है। इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट और 12 महीने के मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक। राजा गुप्ता सर का कोर्स भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। इसके लिए FAV 800 कूपन कोड यूज़ करना है। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। और दोस्तों प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, तो इनको भी जा करके प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट भी यहाँ पर दे सकते हैं, आपकी रैंक भी जारी की जाती है।
ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएंगी, तो इन सभी को जा करके प्राप्त कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है, और ई बुक वाले सेक्शन पर आपको ये सभी ई बुक मिल जाएंगी, तो उनको जा करके प्राप्त कर लें। और दोस्तों, टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपके हर एक एग्ज़ाम यानी टीचिंग एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे, सभी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे, तो इनको जा करके ज़रूर ज्वाइन करें।